हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट भौगोलिक खोजे के लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करेंगे। इसका अति लघुत्तरीय हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप अति लघुत्तरीय प्रश्नों को आप देख सकते हैं। चैप्टर 1 से लेकर के इसमें जितने भी चैप्टर 8 तक दिए गए उन सबका अति लघुत्तरीय आपको प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिएगा, वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करते हैं, जो आपके सामने 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं 6 क्वेश्चन का हम लोग चर्चा करेंगे, फिर आगे आने वाले वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का भी उत्तर करेंगे। तो चलिए फटाफट सब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है कि अंधकार युग से आप क्या समझते हैं। तो अंधकार कहने से ही पता चल रहा है कि ऐसा युग जो अंधेरा से या जिसमें लोगों को कुछ जानकारी ना था, उस युग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि वैसा युग जिसमें लोगों का ज्ञान अल्पज्ञ था। अल्पज्ञ के मतलब क्या होता है, कम था, लोगों के पास ज्ञान नहीं था, बहुत ज्यादा कम था। जैसे आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, आज से 20 साल पहले लोगों के पास इस तरीके का ज्ञान नहीं था। तो कह सकते हैं कि अंधकार युग के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन ये अंधकार युग नहीं है। यहाँ पे हमेशा टेक्नोलॉजी का विकास होते जा रहा है, लेकिन इनसे भी ज्यादा स्थिति था मध्यकाल में। देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है, मध्यकाल को ही अंधकार युग कहा जाता है। तो लोगों को मध्यकाल में अनेक प्रकार के चीजों से उन्हें परिचित नहीं था। जैसे कि उनको पृथ्वी के बारे में जानकारी नहीं थी कि पृथ्वी कहाँ तक है। पृथ्वी उन लोगों को भय बना हुआ रहता था, डर बना हुआ रहता था कि अगर हम ज़्यादा दूरी तक जाएंगे तो शायद पृथ्वी खत्म हो जाएगी और खाई में हम लोग गिर जाएंगे और हम लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तो ये सारे चीज़ इनके मन में चलते रहता था। साथ में इन्हें दिशा सूचक जो यंत्र होता है, जिसे इनको पता चल सके क्या पूर्व में चल रहे हैं, पश्चिम में चल रहे हैं कि उत्तर में चल रहे हैं, तो इन चीज़ों को इनको पता नहीं था, जिसको आज के टाइम में कंपास के नाम से जाना जाता है। फिर इनके पास दूरबीन नहीं था, ये दूर से चीजों को नहीं देख पाते थे। इनके पास तेज चलने वाले जहाज नहीं थे, तो इन्होंने जहाज का निर्माण किया, फिर दूरबीन का निर्माण किया, फिर दिशा सूचक का निर्माण किया, फिर पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो जब इन चीजों को लोगों के पास नहीं उपलब्ध था, तो ऐसे युग को हम लोग अंधकार युग के नाम से जानते हैं। तो आप लोग ऐसे प्रश्न को लिखेंगे, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इतने सारे चीजों को आपके सामने बताया। तो आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। खुद से भी आप आंसर लिख सकते हैं समझ करके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है। आप लोग समझ जाइए और खुद से भी आंसर लिखिए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें कहता है कि कालीकट का राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किस प्रकार किया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वास्को डी गामा कौन था। तो आप लोगों को पता होगा, इसी चैप्टर में आप लोगों को पढ़ने में मिला होगा कि जो वास्को डी गामा था वो भारत का खोज किया था। ये भारत का क्या किया था, खोज किया था। और खोज कब किया था, ये 1498 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन ये खोज करने चला था अमेरिका का, लेकिन गलती से भारत पहुंच गया, इसका जहाज मुड़ गया और ये भारत की खोज कर दिया 1498 ईस्वी में। और सबसे पहले ये जो भारत पहुंचा था वो कालीकट पहुंचा था। और एक कालीकट कहाँ है, तो ये केरल है। कहाँ में, एक केरल में पहुंचा था, कालीकट के केरल में पहुंचा था ये। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज को। कभी कभी आपसे कभी कभी यह भी पूछ लिया जा सकता है कि ये कालीकट क्या था। तो उस समय ये बंदरगाह था। ध्यान रखना, उस समय ये क्या था, ये बंदरगाह था। ठीक है, तो ये वास्को डी गामा जब भारत पहुंचा कालीकट में, तो वहां के जो राजा थे जिनका नाम जमोरिन था, तो वहां के राजा ने वास्को डी गामा का जो स्वागत किया था वो व्यापारिक सुविधाएं को देकर के किया था। यानी किस चीज को देकर किया था, आपसे पूछा भी किस प्रकार स्वागत किया था। तो उनका जो स्वागत किया था वो व्यापारिक सुविधाएं देकर के किया गया था उनका। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब इनको सुविधाएं दी गई, तो धीरे धीरे ये जो वास्को डी गामा थे अपने कंट्री गए, अपने देश गए, और फिर यूरोप और भारत के बीच क्या कर दिए, इन्होंने व्यापारिक संबंध बना दिए और भारत से फिर व्यापार होना स्टार्ट हो गया। तो ध्यान रखेंगे इन चीजों को। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें कहता है कि वैज्ञानिक उपकरणों ने भौगोलिक खोजों को किस प्रकार से प्रभावित किया है। तो देखिए वैज्ञानिक उपकरण क्या थे। तो वैज्ञानिक उपकरण आपको देखने को मिला कंपास, दूरबीन। ठीक है, दूरबीन। फिर उसके बाद आपको देखने को मिला जहाज, जिसको कैरावल का नाम से जाना गया। ठीक है, तो इन चीजों की जब खोज की गई, तो किस तरीके से ये भौगोलिक जो नए खोज हुए, आप पहले की जो खोज थी उनको आगे कैसे बढ़ाया या किस तरीके से प्रभावित किया, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है।
तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि नए नए वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कारों ने भौगोलिक खोजों को आसान कर दिया। जैसे कि दिशा सूचक यंत्र से लोगों को पता चल जाता था कि हम उत्तर में जा रहे हैं कि पूर्व में जा रहे हैं कि पश्चिम में जा रहे हैं कि दक्षिण में जा रहे हैं, ठीक है। फिर उनके पास दूरबीन हो गया, वो दूर से ही देख पाते थे कि आगे खाई है या आगे पहाड़ है या आगे नदियां हैं या झरना है, क्या चीज़ है, वो दूर से ही देख लेते थे। फिर उनके पास हल्के और तेज चलने वाले जहाज उपलब्ध हो गए, उन्होंने जहाज का आविष्कार किया, ठीक है। और ये जो हल्के और तेज चलने वाले जहाज थे, ये मतलब दिशा के अनुसार नहीं चलते थे, ये मतलब उनके अनुसार चलते थे, ठीक है। फिर मानचित्र के अनुसार मानचित्र में इन्होंने सुधार किया, यानी बहुत से मानचित्र में गलत था, लोगों को पता नहीं होता था कि इस जगह पे क्या है, इस जगह पे क्या है, तो इन्होंने मानचित्र में भी इन्होंने सुधार किया। तो इस तरीके से हम देखें तो वैज्ञानिक जो उपकरण थे वो भौगोलिक खोजों को प्रभावित किया और आगे चल के ये आधुनिक दुनिया में या पूर्ण जागरण काल में इन्होंने परिवर्तन कर दिया वैज्ञानिक उपकरणों ने। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहता है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए उपनिवेशवाद का मतलब होता है एक ऐसा देश जो दूसरे देश को गुलाम बना ले। जैसे कि हम लोग भारत वाले भी उपनिवेश थे, ठीक है, हम लोग ब्रिटिश का जो अंग्रेज थे उसका हम लोग क्या थे, तो अब उपनिवेश थे, हम लोगों पे वो अधिकार सत्ता जमाए हुए था या उसका जो वर्चस्व था वो हम लोगों के ऊपर था। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं उपनिवेशवाद। तो आप समझ पाएंगे कि अपने कंट्री को लेकर के कि उपनिवेशवाद क्या होता है। उपनिवेशवाद का मतलब होता है एक शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश पर अपना प्रभुत्व जमा लेना या अपनी कायम या अपनी शक्ति के प्रयोग से उसे गुलाम बना लेना, उसी को हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। तो हमने लिखा भी है कि किसी शक्तिशाली देश के द्वारा किसी कमजोर देश पर अपना शक्ति का प्रयोग कर उसके प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करना उपनिवेशवाद कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको उपनिवेशवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहता है कि भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य को कैसे प्रभावित किया। यानी भौगोलिक खोज करने का मतलब नए नए चीज़ों का जब भारत में या पूरे विश्व में खोज की जा रही थी तो व्यापार और वाणिज्य को कैसे आगे बढ़ाया, किस तरीके से व्यापार वाणिज्य से प्रभावित हुआ, ये चीज़ आपसे पूछ रखा है क्वेश्चन में। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई। यानी व्यापार वाणिज्य पहले 0 लेवल पे थी तो अब ये बढ़ करके 100 लेवल पर पहुंच गई, या कह सकते हैं 80 लेवल पर, 70 लेवल, यानी 0 से ये हमेशा हीरो लेवल तक ये बढ़ना स्टार्ट हो गया। नए देशों की जानकारी से व्यापार क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र में बढ़ा। यानी जैसे जैसे लोगों को पता चला कि यहाँ पे ये देश है, यहाँ पे ये देश है, यहाँ से इस चीज़ को हम आयात कर सकते हैं, यहाँ से इस चीज़ को हम बेच सकते हैं, तो इस तरीके से जो व्यापार का क्षेत्र था वो बढ़ गया। फिर उसके बाद वाणिज्य व्यापार भूमध्य सागर से पहले होता था, भूमध्य सागर से बाल्टिक सागर तक, तो अब ये चीज बढ़ गया और ये बढ़ करके अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागर से भी होने लगा। यानी पहले 2 से ही होता था, भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर से, लेकिन अब ये क्षेत्र बढ़ गया और क्षेत्र बढ़ने के बाद अटलांटिक महासागर से, हिंद महासागर से और प्रशांत महासागर से भी होने लगा। इस तरह स्थानीय और सीमित व्यापार वैश्विक रूप से परिवर्तन होने लगा। तो आपने देखा कि भौगोलिक खोज ने व्यापार वाणिज्य को कैसे प्रभावित किया, तो इन चीजों को आपको ऐसे लिखना था। क्वेश्चन नंबर 6 आता है जिसमें कहता है कि भौगोलिक खोजों ने प्रचलित भ्रांतियों को कैसे मिटाया। अब यहाँ पे भ्रांतियां शब्द मतलब क्या है, भ्रांतियां शब्द मतलब कह सकते हैं झूठे मतलब झूठा जो बात होता है, या कह सकते हैं झूठी जानकारी, इसको ये कैसे मिटाया, झूठी जानकारी को कैसे मिटाया। जैसे लोगों को पता था कि अगर हम पृथ्वी पर बहुत दूर तक पैदल चलते गए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पृथ्वी समाप्त हो जाएगी और हम लोग खाई में गिर करके हम लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तो इन चीज़ों से भौगोलिक खोज कैसे मिटाया, इन चीज़ों को कैसे वो खत्म किया, ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि मध्यकालीन अंधकार युग में चर्च के प्रभाव से समुद्री यात्रा को लेकर अनेक भ्रांतियां थी, यानी अनेक झूठी बातें थे, जो भौगोलिक खोजों ने नए नए आविष्कारों के माध्यम से प्रचलित भ्रांतियों को मिटा दिया। आपसे पूछा था कि प्रचलित भ्रांतियों को कैसे मिटाया, तो आप जनरली ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो प्रचलित भ्रांतियां था उनको आविष्कारों के माध्यम से उसे क्या कर दिया, मिटा दिया या उसे हटा दिया गया।
तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 6 तक ले आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आगे आने वाले वीडियो में आपको फिर से लघुत्तरीय प्रश्न मिलेगा चैप्टर नंबर 2 का। तो आप लोग चैनल पे बने रहे, अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।